आगमन और ब्रिटिश विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नामक दो मुख्य भागों में विषय दर विषय हिंदी में समझाता हूं। यूरोपीय लोगों का आगमन और ब्रिटिश विस्तार। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेजी 1608-1613, डैनिश 1616, फ्रांसीसी 1665। पुर्तगाली आर्थिक और धार्मिक कारणों से भारत आए। वे भारत में तंबाकू और काजू पेश करने वाले पहले थे। वे भारत आने वाले पहले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय थे। टोरडेसिलस की संधि, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस, 1494 स्पेन और पुर्तगाल के बीच हुई थी, जिसने नई खोजी गई भूमि पर उनके अधिकार क्षेत्रों को विभाजित किया। महत्वपूर्ण पुर्तगाली व्यक्तित्व वास्को द गामा, 1498, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाले पहले व्यक्ति। वो कैलिकट पहुंचे, जहां के शासक राजा जमोरिन थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या काटास सिस्टम की शुरुआत की, जो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापार लाइसेंसिंग प्रणाली थी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, 1509, भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। उसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया और सती प्रथा को समाप्त किया। नुनो दा कुन्या, 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1535 में दीव पुर्तगालियों को सौंप दिया। डच का अर्थ है नीदरलैंड के लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में हुआ। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का गठन 1599 में हुआ। 1600 में EIC को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने के लिए शाही चार्टर मिला। 1608 विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए। 1611 मसूलीपट्टनम में पहली अस्थायी फैक्ट्री। 1613 सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री। 1615 सर थॉमस रो व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए। 1620 डैन ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर, तमिलनाडु में स्थापित की। 1668 फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ब्रिटिश का विस्तार। ब्रिटिश ने अन्य यूरोपीय शक्तियों और भारतीय शासकों को हराकर अपना विस्तार किया। अन्य यूरोपीय शक्तियों पर विजय। बैटल ऑफ स्वाली 1612, सूरत में ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को हराया। बैटल ऑफ चिंसूरा बेडारा हुगली 1759, हुगली नदी के तट पर ब्रिटिश ने डचों को हराया। कोलाचेल की लड़ाई, बैटल ऑफ कोलाचल 1741, त्रावणकोर के राजा मार्तन वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। ये ब्रिटिशों के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन डचों के पतन का कारण बनी। कर्नाटक युद्ध, कार्नाटिक वॉर्स 1744-1763, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच 3 युद्धों की श्रृंखला। ड्यूप्लेक्स ने पहले 2 युद्धों में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। पहला कर्नाटक युद्ध 1744-1748 एक्स-ला चैपल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शपेल के साथ समाप्त हुआ। फ्रांसीसी ने जीता। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-1754 अंबूर की लड़ाई से शुरू हुआ और पौंडीचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ समाप्त हुआ। ब्रिटिश ने जीता। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756-1763, ये 7 वर्षीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। वॉन्डिवॉश की लड़ाई, बैटल ऑफ वॉन्डिवश 1760, इसका एक हिस्सा थी। पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ समाप्त हुआ। सर एयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने काउंट दलाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ। बंगाल में विस्तार। मुर्शिद कुली खान, बंगाल के पहले नवाब 1717-1727। गोल्डन फरमान 1717, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने यह फरमान जारी किया, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी और उन्हें दस्तक्स व्यापार पास जारी करने का अधिकार दिया। इसे बंगाल के व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल के नवाबों का क्रम। मुर्शिद कुली खान, शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान अलीवदी खान, 1756 में मृत्यु। सिराज-उद-दौला, बंगाल के अंतिम स्वशासी नवाब। ब्रिटिश के किलेबंदी रोकने से इनकार करने पर उसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756, फोर्ट विलियम में ब्रिटिश सैनिकों और कैदियों को एक छोटे हवा रहित कमरे में बंद कर दिया गया।
इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को बदला लेने के लिए उकसाया। अलीपुर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, 1757, सिराज उद दौला और ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षरित हुई, जो प्लासी की लड़ाई का कारण बनी। प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, 1757, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईआईसी सेना और सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई। सिराज उद दौला का सेनापति मीर जाफर ब्रिटिश से मिल गया। परिणाम, सिराज उद दौला मारा गया। मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बनाया गया। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत की पुष्टि की। उस समय मुगल सम्राट आलमगीर II। बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, 1764, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ने संयुक्त सेना को हराया। संयुक्त सेना, शुजा उद दौला, अवध का नवाब, मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और फर्रुखसियों द्वारा जारी दस्तक को समाप्त कर दिया था, और शाह आलम II, मुगल सम्राट। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765, ये संधि शुजा उद दौला, शाह आलम II और रॉबर्ट क्लाइव, तत्कालीन गवर्नर, के बीच हस्ताक्षरित हुई। अवध के नवाब के साथ पहली संधि, इलाहाबाद और कारा शाह आलम II को सौंप दिए गए। नवाब ने ब्रिटिश को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया। शाह आलम II के साथ दूसरी संधि, मुगल सम्राट शाह आलम II को ब्रिटिश सुरक्षा में इलाहाबाद में रखा गया। ईआईसी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व अधिकार दिए गए। नवाब को इन प्रांतों में निजामत, सैन्य और न्यायिक कार्य करने के लिए ईआईसी से 53 लाख रुपए प्राप्त होते थे। परिणाम, ईआईसी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर यह नियंत्रण बंगाल में द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट कहलाता था। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। मैसूर में विस्तार, एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर में वोडिया राजवंश का शासन था। हैदर अली, जो वोडिया राजवंश के अधीन एक सैनिक था, अंततः मैसूर के सिंहासन पर बैठा। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, 1767, 1769, मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास, के साथ समाप्त हुआ। मैसूर ने जीता। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, 1780, 1784, हैदर अली पोर्टो नोवो की लड़ाई, 1781, में सर आयरकूट द्वारा पराजित हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सिंहासन संभाला। मैंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलो, के साथ समाप्त हुआ। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, 1790, 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम, के साथ समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान की हार हुई और भारी जुर्माना लगाया गया। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, 1798, 1799, टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंधों के कारण हुआ। टीपू सुल्तान मारा गया। सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेल्लेसली द्वारा 1798 में शुरू किया गया, हालांकि यह फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लेक्स का विचार था। भारतीय शासकों को अपनी सेना को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के लिए सब्सिडी का भुगतान करना पड़ा। सबसे पहले अपनाया हैदराबाद, 1798, मैसूर, 1799, तंजौर, 1799, अवध, 1801, पेशवा, 1802। पंजाब में विस्तार, एंग्लो सिख युद्ध, महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र से थे। अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809, उन्होंने ब्रिटिश के साथ हस्ताक्षर किए, जिसमें सतलज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की सीमा घोषित किया गया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, 1845, सिखों की आंशिक अधीनता हुई और जम्मू और कश्मीर को एक अलग रियासत के रूप में सौंप दिया गया। अलीवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ अलीवाल, 1846, इसका हिस्सा थी। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, 1848, महाराजा दलीप सिंह को पकड़ लिया गया और कोहिनूर हीरा चोरी हो गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अन्य युद्ध, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, 1839, 1842, लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान। दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठाया गया। जॉन लॉरेंस ने अपने कार्यकाल के दौरान अफगान साम्राज्य के प्रति मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति लागू की। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध, 1878, 1880, गंडमक की संधि, ट्रीटी ऑफ गंडमक, पर हस्ताक्षर किए गए। लॉर्ड लिटन वायसराय थे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, 1824, 1826, यांडाबू की संधि, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, 1826, के साथ समाप्त हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण समाज में अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, पॉलीगमी, पर्दा प्रथा, बहुदेववाद, पॉलीथियज्म जैसी सामाजिक बुराइयां। महिलाओं की स्थिति का बिगड़ना, सती, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदम, सती प्रथा का उन्मूलन।
1829 राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह संघ 1853 विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया। 1861 एम.जी. रानाडे ने एक विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया। बाल विवाह 1891 बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से सहमति की आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया गया। 12 वर्ष से कम उम्र के बाल विवाह की अनुमति नहीं। शारदा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 इसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। शिक्षा 1835 थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकॉले का मिनट मकॉलीज मिनट प्रस्तुत किया। उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी दी, जिसमें केवल धनी भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का विचार था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक उस समय गवर्नर जनरल थे। 1854 वुड का डिस्पैच वुड्स डिस्पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर दिया। सिफारिश की प्राथमिक स्तर पर वर्नाक्युलर स्थानीय भाषा, माध्यमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर, उच्च स्तर पर अंग्रेजी। कुछ महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल 1910 संस्थापक सरला देवी चौधरानी। आर्य महिला समाज 1882 संस्थापक पंडिता रमाबाई सरस्वती। एसएनडीटी भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा स्थापित। जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी.आर. अंबेडकर द्वारा बंबई में स्थापित। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया। महत सत्याग्रह 1927 बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में उन्होंने मनुस्मृति भी जलाई। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना एसएनडीपी आंदोलन श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा केरल में अजवस समुदाय के उत्थान के लिए। नारा ओरु जाति ओरु मथम ओरु दैवम, एक जाति एक धर्म सबके लिए एक ईश्वर। न्याय आंदोलन जस्टिस मूवमेंट 1917 सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर और पी. त्यागराजा द्वारा शुरू किया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन उत्तर भारत 1930 बी.आर. अंबेडकर द्वारा। जैसे कालाराम मंदिर नासिक दक्षिण भारत 1924 टी.के. माधवन द्वारा। वाइकोम सत्याग्रह वेका सत्याग्रह 1924 के.पी. केशवाई द्वारा शुरू किया गया। प्रमुख सामाजिक धार्मिक संगठन और व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस कहा जाता है। अकबर II ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1814 कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज का अग्रदूत। 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1828 ब्रह्म सभा की स्थापना, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाल विवाह के विरुद्ध थे। लेखन गिफ्ट टू मोनोथिज्म, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरात उल अकबर फारसी में। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा और उसके मुखपत्र तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की। 1866 दार्शनिक मतभेद के कारण ब्रह्म समाज का विभाजन, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। 1878 में आदि ब्रह्म समाज का और विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। वेदा समाज 1864 केशव चंद्र सेन और के. श्रीधरलू नायडू द्वारा मद्रास में स्थापित। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट 1820-1830 हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित। एम.जी. रानाडे 1870 में इसमें शामिल हुए। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले माली बागवान समुदाय से द्वारा महाराष्ट्र में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध स्थापित। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, के साथ पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। पुस्तकें गुलामगिरी
सार्वजनिक सत्यधर्म, सार्वजनिक सत्यधर्म। आर्य समाज, आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूल शंकर, द्वारा स्थापित। मुख्यालय पहले बंबई में और बाद में लाहौर में स्थानांतरित हुआ। नारे, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। वह जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के पक्षधर थे। वे वेदों को अचूक मानते थे लेकिन पुराणों की आलोचना करते थे। वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। 1886, दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना लाहौर में महात्मा हंसराज ने की। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वालों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुरू किया गया। रामकृष्ण मिशन आंदोलन, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता, द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, की स्मृति में शुरू किया गया। मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। नारा, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। 1893, शिकागो, USA में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट 1875, सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अमू बना। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, संगठन बालशास्त्री जामबेग, मराठी पत्रकारिता के जनक। समाचार पत्र, दर्पण, दिग्दर्शन। गोपाल हरि देशमुख, पेन नाम, लोकहितवादी। गोपाल गणेश आगरकर, साप्ताहिक, सुधारक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु। सेवा सदन, सेवा सदन 1908, संस्थापक BM मालाबारी। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग 1911, संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। 1857 का विद्रोह और अन्य विद्रोह। 1857 से पहले के विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिवोल्ट 1763, बिहार और बंगाल में। नेता, मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख है। पाइक विद्रोह, पाका रिवोल्ट 1817, ओडिशा में। नेता, बख्शी जगबंधु विद्याधर। संथाल विद्रोह, संथाल रिबेलियन 1855, दामिन ए कोक क्षेत्र में। नेता, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। मुंडा, उलगोलान विद्रोह, मुंडा उलगुलम अपराइजिंग 1820-1837, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। जन्म 15 नवंबर 1875, जनजातीय गौरव दिवस। यह विद्रोह दिकस, बाहरी लोग के खिलाफ और खुंडकट्टी प्रणाली, सामूहिक स्वामित्व की रक्षा के लिए था। नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट 1859, बंगाल के नदिया जिले में। नेता, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ये ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ था। दीनबंधु मित्रा ने नील विद्रोह पर नाटक नील दर्पण लिखा। भू राजस्व प्रणालियां, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793, शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। जमींदार, मध्यस्थ, किसानों से राजस्व एकत्र करते थे। लागू, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सूर्यास्त कानून, सनसेट क्लोज, जमींदारों को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा करना होता था। विफल रहने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। रैयतवाड़ी प्रणाली, रायतवाड़ी सिस्टम 1820, शुरुआत मुनरो और रीड। रैयत, किसान, सीधे राज्य को राजस्व देते थे। लागू, दक्षिण भारत, मद्रास क्षेत्र। महलवाड़ी प्रणाली, महालवारी सिस्टम 1822, शुरुआत होल्ट मैकेंजी। गांव के मुखिया पूरे गांव, महल की ओर से राजस्व एकत्र करते थे। लागू, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1857 का विद्रोह कारण सामान्य सेवा स्थापना अधिनियम, जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों को समुद्र पार ड्यूटी पर भेजे जाने को अनिवार्य किया गया। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में शुरू किया गया। यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसके राज्य को EIC के क्षेत्रों में मिला लिया जाता था। शामिल किए गए स्थान, सतारा 1848, संबलपुर, जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। अवध को कुशासन, मस्गवर्नेंस के आधार पर कब्जा कर लिया गया। अंतिम नवाब मिर्जा वाजिद अली शाह। सिपाही विद्रोह, एनफील्ड राइफल का परिचय। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी, जिसे दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही।
उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली की ओर मार्च के साथ हुई। विद्रोह के केंद्र नेता दमनकर्ता दिल्ली बहादुर शाह जफर दो, जनरल बख्त खान, जॉन निकोलसन लखनऊ, बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल कानपुर, नाना साहेब, तांतिया टोपे, कॉलिन कैंपबेल बिहार, कुंवर सिंह जमींदार, विलियम टेलर और विंसेंट आय, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, ह्यू रोज बरेली, बहादुर खान रोहिल्ला, कॉलिन कैंपबेल फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, डंका शाह। बहादुर शाह जफर दो अंतिम मुगल शासक, युद्ध के बाद रंगून, बर्मा, म्यांमार निर्वासित। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया। विद्रोह की विफलता के कारण सीमित क्षेत्रीय और सामाजिक आधार, मुख्य रूप से उत्तर भारत में केंद्रित, समन्वय और नेतृत्व की कमी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की कमी। विद्रोह के बाद के परिणाम: भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को। गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। पील आयोग की सिफारिश पर भारतीय सेना का पुनर्गठन और भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया। टिप्पणियां वी डी सावरकर। इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। आर.सी. मजूमदार। यह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। 1857 के बाद के विद्रोह: दक्कन विद्रोह, डेक्कन रिवोल्ट 1875, साहूकार विरोधी किसान विद्रोह, पाबना विद्रोह, पाबना रिवोल्ट 1873-1876, नेता ईशान चंद्र रॉय, विद्रोही राजा। रामोसी किसान बल, रामोसी पेजेंट फोर्स 1879, संस्थापक वासुदेव बलवंत फड़के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं: संस्था वर्ष, संस्थापक स्थान बंगभाषा प्रकाशिका सभा 1836, राजा राम मोहन राय के सहयोगी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादाभाई नौरोजी, लंदन पूना सार्वजनिक सभा 1870, एमजी रानाडे, महाराष्ट्र इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884, एम वीराराघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। मद्रास, दादाभाई नौरोजी व ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की 1886, 1893, 1906। उन्हें भारत के राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अखबार, पत्रिका, रास्त गोफ्तार, पारसी समुदाय के लिए वॉइस ऑफ इंडिया। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक और उससे संबंधित घटनाओं को विषय दर विषय हिंदी में समझाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक, कांग्रेस से पहले बनी संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले कुछ क्षेत्रीय स्तर पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं को विषय दर विषय हिंदी में समझा रहा हूं, जैसा आपने अनुरोध किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले विभिन्न क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किए गए थे। बंगभाषा प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राम मोहन रॉय के सहयोगियों द्वारा स्थापित। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे द्वारा महाराष्ट्र में शुरू की गई। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका नामक बंगाली अखबार भी शुरू किया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम वीराराघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदा चार्लू द्वारा स्थापित। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा स्थापित।
दादाभाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। वह पहले भारतीय ब्रिटिश संसद सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों 1886, 1893, 1906 की अध्यक्षता की। उन्होंने 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया और इसलिए उन्हें भारत में राष्ट्रीय आय का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। उनके समाचार पत्र रास्त गुफ्तार, पारसी समुदाय के लिए साप्ताहिक और वॉइस ऑफ इंडिया। उन्होंने 1851 में नवरोजी फुरदोंजी और एसएस बंगाली के साथ मिलकर रहनुमाई मजदाए स्नान सभा आंदोलन भी शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। संस्थापक कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए.ओ. हमे द्वारा की गई थी, जिन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रथम सत्र मूल रूप से यह बैठक पुणे में बुलाई गई थी, लेकिन प्लेग के कारण इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया। पहला सत्र बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। इस सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें केवल 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे और कोई भी महिला नहीं थी। इसकी अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की। तत्कालीन वायसराय गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजद्रोह की फैक्ट्री कहा था। गठन का तात्कालिक कारण इल्बर्ट बिल 1883 विवाद को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इस विधेयक में भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ब्रिटिशों के तीव्र विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा, जिसने भारतीयों को ब्रिटिशों के वास्तविक इरादों से अवगत कराया। कांग्रेस के गठन पर विभिन्न सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ये सिद्धांत लाला लाजपत राय मासिक पत्रिका यंग इंडिया ने दिया। षड्यंत्र सिद्धांत, ये सिद्धांत R.P. दत्त द्वारा दिया गया। तड़ित चालक सिद्धांत, ये सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिया गया। कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्रवर्ष स्थान अध्यक्ष मुख्य घटनाएं 1885 बंबई W.C. बैनर्जी पहला सत्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1886 कलकत्ता दादाभाई नौरोजी 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष। 1896 कलकत्ता M.A. सयानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1901 कलकत्ता दिनशोवाचा महात्मा गांधी ने पहली बार इनके सत्र में भाग लिया। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाया गया। 1906 कलकत्ता दादाभाई नौरोजी स्वराज को इंक का लक्ष्य घोषित किया गया। 4 प्रस्ताव स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाए गए। 1907 सूरत रास बिहारी घोष कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन। 1911 कलकत्ता बिशन नारायण धर राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार गरम दल और नरम दल का विलय। लखनऊ समझौता इंक और मुस्लिम लीग के बीच पर हस्ताक्षर। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी, यह एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1937 फैजपुर जेएल नेहरू कांग्रेस का पहला सत्र जो एक गांव में आयोजित हुआ। 1939 त्रिपुरी राजेंद्र प्रसाद SC बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष चुने गए। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य आजादी के समय 1947 अध्यक्ष JB कृपलानी, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। बंगाल का विभाजन 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 1905 ने 1905 में विभाजन का प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश कारण, उन्होंने इसे प्रशासनिक सुविधा और एक बड़े क्षेत्र में बेहतर शासन के लिए आवश्यक बताया। वास्तविक कारण, राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र बंगाल को कमजोर करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना। बंगाल को पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल में विभाजित किया गया। घोषणा जुलाई 1905 में घोषित, लागू अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। स्वदेशी आंदोलन और एकता विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता दिखाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि चित्रित की, जो राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी। मुस्लिम लीग का गठन। मुसलमानों के बड़े हिस्से ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया, जिससे 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। गरम दल और नर्म दल। 1907 के सूरत सत्र में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नर्म दल मॉडरेट्स, नेता एस एन बैनर्जी, जी के गोखले, फिरोज शाह मेहता। तरीके, याचिकाएं, समाचार पत्र और संवैधानिक माध्यमों में विश्वास। गरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स, नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष। तरीके, सीधे राजनीतिक कार्रवाई, स्वराज को लक्ष्य बनाना और जनता की क्षमता में विश्वास। भारत परिषद अधिनियम 1909, मौले मिंटो सुधार, मौले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे। महत्वपूर्ण प्रावधान। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक सामुदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बंगाल विभाजन का रद्द होना और राजधानी परिवर्तन। 1911 में लॉर्ड हॉडिंगटो द्वारा आयोजित दिल्ली। इसी वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियां। 1902 अनुशीलन समिति बंगाल की स्थापना सतीश चंद्र बसु और अन्य द्वारा। पटना में ये सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हुई। 1897 चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड की हत्या कर दी। 1904 विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने पूना में अभिनव भारत सोसाइटी, पहले मित्र मेला, की स्थापना की। 1907 मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट, जर्मनी में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया। 1908 अलीपुर बम षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर के जज की हत्या का प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। 1913 गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, पहले अध्यक्ष, द्वारा किया गया। कोमागाटा मारू घटना 1914 यह एक जापानी जहाज से जुड़ी घटना थी जिसमें 376 भारतीय यात्रियों, मुख्यतः सिख, को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। होम रूल लीग 1916 और लखनऊ समझौता 1916 दो होम रूल लीगें स्थापित की गईं। बाल गंगाधर तिलक की HRL मुख्यालय पुणे में पहले स्थापित। एनी बेसेंट की HRL मुख्यालय मद्रास। यहां भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण विषय होम रूल लीग, लखनऊ समझौता, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी गतिविधियां, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वितीय विश्व युद्ध, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज ईना की जानकारी विषय दर विषय हिंदी में दी गई है। होम रूल लीग HRL 1916 में दो अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की HRL मुख्यालय HQ पुणे। ये लीग पहले स्थापित की गई थी। कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, बंबई शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। तिलक की लीग का पुनर्गठन 1920 में BG तिलक की मृत्यु के बाद MK गांधी ने उनकी होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। एनी बेसेंट की HRL मुख्यालय HQ मद्रास। कार्यक्षेत्र मद्रास और बंबई शहर सहित अन्य क्षेत्र। इस लीग की अधिक शाखाएं थी। लखनऊ सत्र 1916, लखनऊ समझौता, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। मुख्य घटनाएं, गरम दल और नर्म दल का पुनर्मिलन हुआ। लखनऊ समझौता एक संयुक्त समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किए गए। महत्वपूर्ण लेखन एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड, एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र। गांधी युग 1915-1947, महात्मा गांधी पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। भारत वापसी 9 जनवरी 1915, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। पहला सार्वजनिक उपदेश 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में। गांधी की पुस्तकें हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, आत्मकथा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का कार्य नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ स्थापित किया। इंडियन ओपिनियन 1903 समाचार पत्र शुरू किया। फीनिक्स फार्म 1904 और टॉलस्टॉय फार्म 1910 की स्थापना की। गांधी द्वारा किए गए आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। कारण राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करने वाली तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। परिणाम चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित हुआ, जिसने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 पहली भूख हड़ताल। कारण मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस बंद करने के कारण आर्थिक अन्याय के खिलाफ। श्रमिकों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, जबकि मिल मालिकों ने 20% की पेशकश की। समाधान अंततः वेतन वृद्धि 35% पर तय हुई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 पहला असहयोग आंदोलन। कारण गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के कारण लगान देने में असमर्थ किसानों के समर्थन में। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटागू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड भागों में विभाजित किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। एंग्लो इंडियन और ईसाइयों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह 1919 रॉलेट एक्ट 1919 इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा गया। ये कानून सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति देता था। गांधी ने इसे काला कानून कहा। सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक विरोध आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 तिथि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर। कारण लोग बैसाखी मनाने और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दोषी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। परिणाम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ, लेकिन डाय पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ऊधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डाय, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसने रेजिनाल्ड डाय का समर्थन किया था, की हत्या कर दी। खिलाफत आंदोलन 1919 कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों द्वारा तुर्की में खलीफा को सत्ता से हटाना, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में आक्रोश फैल गया। नेतृत्व बॉम्बे में अली बंधुओं मौलाना अली और शौकत अली के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 प्रारंभ 1920 में शुरू हुआ। स्वीकृति 1920 में कलकत्ता के विशेष सत्र और नागपुर के वार्षिक सत्र में अनुमोदित हुआ। उद्देश्य गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करने के लिए इसे खिलाफत आंदोलन के साथ विलय कर दिया। प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ आदि जैसे संस्थान स्थापित किए गए। आंदोलन के लिए 1 करोड़ रुपए का तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। चौरी चौरा कांड 1922 तिथि 4 फरवरी 1922। घटना गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में आंदोलन की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। परिणाम इस हिंसा के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और मार्च 1922 में उन्हें जेल भेज दिया गया। आंदोलन का निलंबन और राजनीतिक शून्यता आंदोलन के निलंबन के कारण कांग्रेस में 2 समूह बन गए, नो चेंजेस, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल आदि। इन्होंने गांधी के सिद्धांतों को जारी रखने और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास किया। प्रो चेंजेस CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि। इन्होंने विधायी परिषदों में प्रवेश करके भीतर से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का तर्क दिया। स्वराज पार्टी का गठन 1923 गठन दिसंबर 1922 के गया सत्र में प्रो चेंजेस ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी का गठन किया। नेतृत्व CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव। लक्ष्य परिषद को समाप्त करना या सुधारना, टू एंड और मेंड द काउंसिल। CR दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बेलगाम सत्र 1924
गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र सत्र जिसने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी को स्वीकार किया। क्रांतिकारी गतिविधियां 1924, 1929, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924, राम प्रसाद बिस्मिल, JC चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा कानपुर में स्थापित। काकोरी कांड 1925, काकोरी, लखनऊ के पास में ट्रेन डकैती हुई। इसमें अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र राहिड़ी को फांसी दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928, HRA को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA में बदल दिया गया। पंजाब साइमन कमीशन का विरोध 1928, लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए विरोध किया और लाठीचार्ज में स्कॉट के वार से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सांडर्स की हत्या 1928, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स की हत्या की। केंद्रीय विधानसभा में बम 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में बम फेंका। उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना। फांसी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल चटगांव शस्त्रागार छापा 1930, सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था, के नेतृत्व में। साइमन कमीशन 1928 गठन। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। विरोध का कारण यह 7 सदस्यीय आयोग पूरी तरह से श्वेत था और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके आगमन पर साइमन गो बैक ये शब्द यूसुफ मेहरली ने दिया कि नारों के साथ विरोध हुआ। सिफारिशें: द्वैध शासन को समाप्त करना, भारत में संघीय व्यवस्था शुरू करना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जारी रखना। साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया में भारतीय नेताओं की पहल नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत सचिव बर्केनहेड द्वारा दी गई चुनौती के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। मांग: डोमिनियन स्टेटस, भाषाई प्रांत, 19 मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार। इसने पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना के 14 सूत्र 1929, जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग की मांगें प्रस्तुत की गईं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM 1930, लाहौर सत्र 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। निर्णय: लक्ष्य पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर JL नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, प्रारंभ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। स्थान: गांधी ने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से दांडी, नवसारी तक 241 मील की यात्रा 78 प्रतिनिधियों के साथ की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक को विषय के रूप में चुना गया क्योंकि इस पर सरकारी कर और एकाधिकार ने सरकार के दमनकारी चेहरे को उजागर किया। विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी: तमिलनाडु C. राजगोपालाचारी, त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। पेशावर, खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बादशाह खान या सीमांत गांधी। उन्होंने खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक संगठन और लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया। धरसाना: गांधी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल ने धरसाना नमक कारखाने पर छापे का नेतृत्व किया। गांधी इरविन समझौता 1931, दिल्ली पैक्ट, हस्ताक्षर 14 फरवरी 1931 को गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच। समझौते की शर्तें: इरविन की मांगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। गांधी की मांगे स्वीकृत, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, हिंसा के दोषी नहीं, भारतीयों को निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार देना। गांधी की मांगे अस्वीकृत, पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सजा को कम करना। कराची सत्र 1931, अध्यक्षता सरदार पटेल। निर्णय: गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। गोलमेज सम्मेलन RTC, पहला नवंबर 1930, जनवरी 1931, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दूसरा दिसंबर 1931, गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया। ये सम्मेलन कांग्रेस की मांगें स्वीकार न होने के कारण असफल रहा। तीसरा दिसंबर 1932, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तीनों RTC में भाग लेने वाले BR अम्बेडकर, सांप्रदायिक पंचाट,
कम्युनल अवार्ड 1932 और पूना पैक्ट 1932 सांप्रदायिक पंचाट घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की। प्रावधान: इसने दलित वर्गों डिप्रेस्ड क्लासेस को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी और पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया। प्रतिक्रिया: महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का सख्त विरोध किया, जबकि बी.आर. अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। पूना पैक्ट हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। प्रावधान: दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। गांधी के प्रयास: अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 की स्थापना, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ रखा गया। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला। भारत सरकार अधिनियम 1935 या अधिनियम 1937 के प्रांतीय चुनावों का आधार बना। कांग्रेस ने 11 में से अधिकांश प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया, पंजाब, बंगाल और सिंध को छोड़कर। अक्टूबर 1939 में भारतीय नेताओं से सलाह लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में इंक ने सभी प्रांतीय मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राजनीति 1939-1942 अगस्त प्रस्ताव 1940 वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। उद्देश्य: द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। प्रमुख प्रस्ताव: डोमिनियन स्टेटस देने का वादा। युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा अपनी संविधान सभा का निर्माण। परिणाम: कांग्रेस द्वारा अस्वीकृत, क्योंकि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जे.एल. नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। क्रिप्स मिशन 1942 नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स। प्रमुख प्रस्ताव: युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसी भी प्रांत को भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा न होने पर अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। परिणाम: कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। गांधी ने इसे एक विफल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ग्वालियर टैंक बंबई से शुरू किया। नारा: गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। चरित्र: आंदोलन की शुरुआत में ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, इसलिए इसे नेतृत्वविहीन आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्व: अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक में भारतीय ध्वज फहराया। भूमिगत गतिविधियां: उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो शुरू किया। समांतर सरकारें: बलिया में चित्तू पांडे, तमलुक में जातीय सरकार और सतारा में प्रति सरकार वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल द्वारा स्थापित की गईं। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ईना गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रारंभिक गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदियों के साथ। पुनर्गठन और नेतृत्व: सुभाष निश्चित रूप से मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना और भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित सभी जानकारी विषय दर विषय हिंदी में समझाता हूं। भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी ईना की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। गठन और नेतृत्व: प्रारंभिक गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदियों के साथ किया गया था। हस्तांतरण: बाद में इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस को सौंप दिया गया, जिन्होंने फिर यह नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को हस्तांतरित कर दिया। बोस द्वारा पुनर्गठन 1943 में बोस ने सिंगापुर में ईना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। जर्मनी में गठन: बोस ने 1941 में बर्लिन, जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन टाइगर लीजन की स्थापना की। महिला रेजिमेंट: बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक महिला रेजिमेंट का गठन किया,
जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में। पराक्रम दिवस, उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जर्मनी दौरा, 1942 में उन्होंने ऑरलैंडो मास्टा के छद्म नाम से जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। मृत्यु, 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेखन, उनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942। सुभाष चंद्र बोस के नारे और उपाधियां प्रसिद्ध नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। गांधी द्वारा उपाधि, महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। राष्ट्रपिता की उपाधि, 1944 में उन्होंने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ईना मुकदमे और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ईना मुकदमे, लाल किला मुकदमे, अवधि नवंबर 1945 से मई 1946। स्वरूप, ईना के अधिकारियों पर ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया। पहला मुकदमा 1945 में लाल किले में प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन के खिलाफ हुआ। कांग्रेस का बचाव, कांग्रेस ईना सैनिकों के बचाव में आई और एक समिति बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, आसफ अली और अन्य नेता शामिल थे। रॉयल इंडियन नेवी रिन विद्रोह 1946 घटना, 14 फरवरी 1946 को शाही भारतीय नौसेना के नाविकों रेटिंग्स ने भेदभाव और खराब कामकाजी परिस्थितियों, कम वेतन, खराब भोजन के कारण ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्थान, ये घटना बंबई में HMIS तलवार, एक तट आधारित प्रतिष्ठान पर शुरू हुई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 पृष्ठभूमि, 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में श्रम दल लेबर पार्टी की सरकार बनी। मार्च 1946 में एटली ने इस मिशन को भारत भेजा। सदस्य, इस प्रतिनिधिमंडल में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स AV। अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के प्रावधान, अखंड भारत का प्रस्ताव। मिशन ने संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा और पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। त्रिस्तरीय संघीय योजना, शीर्ष स्तर संघीय संघ, केंद्र सरकार। मध्य स्तर प्रांतों के समूह। निचला स्तर व्यक्तिगत प्रांत। प्रांतों का समूहीकरण, ग्रुपिंग। समूह A हिंदू बहुल प्रांत, मद्रास, बंबई, यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत। समूह B मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान। समूह C बंगाल और असम। केंद्र सरकार के अधिकार, रक्षा, विदेश मामले और संचार। प्रांतों के अधिकार, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त थीं। रियासतें, उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए अपने दर्जे पर बातचीत करने की स्वतंत्रता थी। संविधान सभा, नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्य चुने जाने थे। अंतरिम सरकार, नया संविधान और सरकार बनने तक कार्य करने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। प्रतिक्रिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने योजना को आंशिक रूप से स्वीकार किया लेकिन समूहीकरण के विचार का विरोध किया क्योंकि उन्हें विभाजन का डर था। मुस्लिम लीग, उन्होंने शुरू में इसे स्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि समूहीकरण से उन्हें एक अलग राष्ट्र मिल सकता है, लेकिन जब जिन्ना को पता चला कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तो उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 का आह्वान किया। माउंटबेटन योजना 1947, अन्य नाम विभाजन योजना। आधार, इस योजना ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनाया। मुख्य प्रावधान, भारत को 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव। रियासतें, उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। कुल 565 रियासतों में से 563 भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गईं। शुरू में 3 रियासतें जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल नहीं हुईं। भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश में थे। गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, बाद में ये पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और वायसराय गवर्नर जनरल 1773-1858। गवर्नर जनरल, मुख्य घटनाएं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773-1785, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786, 1793, भारतीय सिविल सेवाओं के जनक। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793। लॉर्ड वेलेस्ली 1798, 1805, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत। 1799 का चौथा आंग्ल माइसौर युद्ध।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828-1835 भारत के पहले गवर्नर जनरल। सती प्रथा का उन्मूलन 1829। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक मैकाले का मिनट 1835। लॉर्ड मेटकाफ 1835-1836 भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहली रेलवे लाइन 1853 बंबई से ठाणे। वुड्स डिस्पैच 1854। वायसराय 1858-1947 वायसराय 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय मुख्य घटनाएं लॉर्ड कैनिंग 1856-1862 भारत के पहले वायसराय। 1857 का विद्रोह। लॉर्ड मेयो 1869-1872 पहली गैर समकालिक जनगणना 1872। लॉर्ड लिटन 1876-1880 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष की गई। लॉर्ड रिपन 1880-1884 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया। स्थानीय स्वशासन के जनक। पहली समकालिक जनगणना 1881। इल्बर्ट बिल 1883। लॉर्ड डफरिन 1884-1888 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। लॉर्ड कर्जन 1899-1905 बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड मिंटो 1905-1910 मुस्लिम लीग का गठन 1906। सूरत विभाजन 1907। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910-1916 राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921 मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। लॉर्ड रीडिंग 1921-1926 चौरी चौरा कांड 1922। काकोरी ट्रेन कांड 1925। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। लॉर्ड इरविन 1926-1931 साइमन कमीशन का भारत दौरा 1928। लाहौर सत्र 1929। दांडी मार्च 1930। गांधी इरविन पैक्ट 1931। लॉर्ड लिनलिथगो 1936-1944 द्वितीय विश्व युद्ध। अगस्त प्रस्ताव 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। लॉर्ड वेवेल 1944-1947 वेवेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। सीधी कार्रवाई दिवस 1946। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन। निश्चित रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास के मुख्य विषयों का यह संक्षिप्त और धाराप्रवाह पुनरीक्षण नोट्स है जिसे आप एक बार में याद कर सकते हैं। आधुनिक भारत का त्वरित पुनरीक्षण नोट्स आए प्रमुख संगठन और आंदोलन 1885-1916 घटना संगठन वर्ष संस्थापक मुख्य व्यक्ति मुख्य बिंदु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक 1885 ए.ओ. ह्यूम वायसराय लॉर्ड डफरिन भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन कारण प्रशासनिक सुविधा बताया पर असली मकसद हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना था। स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्वदेशी को अपनाना। मुस्लिम लीग 1906 आगा खान सलीमुल्लाह खान ढाका में स्थापित। मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। सूरत विभाजन 1907 कांग्रेस गरम दल तिलक और नर्म दल गोखले में विभाजित हुई। दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हॉर्डिंग 2 बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। होम रूल लीग 1916 तिलक मुख्यालय पूना और एनी बेसेंट मुख्यालय मद्रास स्वशासन होम रूल की मांग। लखनऊ समझौता 1916 अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के गरम दल और नर्म दल का पुनर्मिलन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 2 गांधी युग का उदय 1915-1922 घटना वर्ष नेतृत्व वायसराय मुख्य बिंदु गांधी की भारत वापसी। 9 जनवरी 1915 इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह
1917 महात्मा गांधी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसानों को तिनकठिया प्रणाली 3/20 भाग पर नील से मुक्ति दिलाई। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। महात्मा गांधी पहली भूख हड़ताल। प्लेग बोनस और 35% वेतन वृद्धि की मांग। खेड़ा सत्याग्रह 1918। महात्मा गांधी पहला असहयोग आंदोलन। फसल खराब होने पर किसानों का लगान माफ कराने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1919। मोंटागू चैम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। रॉलेट एक्ट 1919। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, न वकील, न अपील, न दलील। गांधी ने इसे काला कानून कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर बैसाखी के दिन अमृतसर में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड लौटा दी। खिलाफत आंदोलन 1919। अली बंधु, शौकत अली और मौलाना अली तुर्की के खलीफा को समर्थन देने के लिए। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया। असहयोग आंदोलन एनसीएम 1920। महात्मा गांधी ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी शिक्षण संस्थानों और अदालतों का बहिष्कार। चौरी चौरा कांड 1922। गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस स्टेशन जलाया। गांधी ने हिंसा के कारण आंदोलन वापस लिया। 3 मध्यवर्ती काल और क्रांतिकारी गतिविधियां 1923 1929। घटना वर्ष संस्थापक व्यक्ति मुख्य बिंदु स्वराज पार्टी 1923। सीआर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव। लक्ष्य काउंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल क्रांतिकारियों का संगठन। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि। सरकारी खजाना लूटने की घटना। साइमन कमीशन का गठन 1927। 1919। अधिनियम की समीक्षा के लिए कोई भारतीय सदस्य नहीं। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। साइमन वापस जाओ नारा यूसुफ मेहरली। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु। नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, भारतीयों द्वारा पहला संविधान मसौदा। डोमिनियन स्टेटस और संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग। HSRA सोशलिस्ट 1928। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को समाजवादी बनाया गया। केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उद्देश्य बहरे को सुनाना, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प। सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंतिम चरण 1930 1947। घटना वर्ष नेतृत्व वायसराय मुख्य बिंदु दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM 1930। महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक मार्च। गांधी इरविन समझौता 1931। वायसराय लॉर्ड इरविन। CDM स्थगित हुआ। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को सहमत हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। महात्मा गांधी ने भाग लिया, ये सम्मेलन असफल रहा। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश PM रैमसे मैकडॉनल्ड दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। गांधी ने विरोध किया। पूना पैक्ट 1932। गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त हुआ, लेकिन आरक्षित सीटें बढ़ाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन लागू। अगस्त प्रस्ताव 1940। लॉर्ड लिनलिथगो युद्ध में समर्थन के बदले डोमिनियन स्टेटस का वादा, कांग्रेस ने अस्वीकार किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। महात्मा गांधी पहले सत्याग्रही, विनोबा भावे। युद्ध नीतियों का विरोध। क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा का प्रस्ताव। गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन QIM 1942। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा। आंदोलन में सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार। आजाद हिंद फौज ईना 1943। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो और जय हिंद। महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ईना लाल किला मुकदमे 1945। ईना अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा, कांग्रेस ने बचाव समिति बनाई। कैबिनेट मिशन 1946। पैथिक लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर त्रिस्तरीय संघ 3 टियर फेडरेशन का प्रस्ताव। माउंटबेटन योजना 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन का प्रस्ताव, भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी।